श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी धर्म प्रेमियों को महर्षि में ही ज्ञान के यूट्यूब चैनल में बहुत ही स्वागत है। और आज हम लोग जान रहे हैं कि माँ दुर्गा का पूजा आज से प्रारंभ हो गया है। तो ये पूजा जो प्रारंभ हो गया है तो हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि इस पूजा में हमें क्या करना चाहिए और इस पूजा का मतलब क्या है। माँ दुर्गा की पूजा क्या सिर्फ उनकी मूर्ति की ही पूजा करना है? तो आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो हम इन कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहते हैं और ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम जीवन में चलने स्टार्ट करते हैं तो मेरा कर्म इंद्रिया स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ज्ञान इंद्रिया भी हमारी खुलने लगती है। तो माँ दुर्गा की पूजा हम जानते हैं कि माँ दुर्गा के 10 अवतार हैं और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो हमारे मन में भी हमारे जन्म के प्रारंभ से ही महिषासुर का भी उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम लोग का जैसे जन्म होता है, भगवान की माया अजब है कि महिषासुर हमारे मन में बैठकर ही आता है। तो जब हम जीवन में सत्संग जाते हैं, ज्ञान को अपने ज्ञान इंद्रियों से अर्जित करते हैं, जब उस ज्ञान में धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगते हैं, गुरु महाराज से अपने गुरु से जब दीक्षा लेते हैं, हम अपने मार्ग में चलते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो माँ दुर्गा के 10 अवतार हैं। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो गुरु से ज्ञान को लिया है, उस ज्ञान को धारण करके हमें चलकर उस 10 इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने आप को इन 10 इंद्रियों से ऊपर उठाना पड़ेगा। तब हमारे मन का जो महिषासुर है वो ख़त्म हो जाएगा। तब हम भक्ति के सही मायने में योग्य हो जाएंगे। तो चूँकि सबको लग रहा होगा कि ये 10 इंद्रियां क्या तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगी, क्या हम इससे तुरंत ऊपर उठ जाएंगे? हाँ, ये भी एक कड़वी सच है कि इससे ऊपर उठना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। ये चीज़ें पाना आसान नहीं है, बट हम लगातार तो कोई भी चीज़ों को पाने का मतलब है कि हम कंसिस्टेंसी, जैसे हम सत्संग नित्य जाते रहते हैं तो हमें ज्ञान मिलता रहना चाहिए। दैट मीन्स कि हम गुरु के ज्ञान को लेते रहें और उस पथ पर चलते रहेंगे तो हम 10 इंद्रियों के पार चले जाएंगे। तो माँ दुर्गा की हम पूजा कर रहे हैं, सही है, माँ दुर्गा को तो पूजा करना ही चाहिए। उनकी मूर्ति पूजा ठीक है, हम जा रहे हैं, उन्हें प्रणाम श्रद्धा भाव तो रखना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ मूर्ति पूजा करने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी एक परम सत्य है कि हम सीधे उस 10 ज्ञान इंद्रियों के पर ही नहीं जा सकते हैं, ना उसकी हम तुरंत बात कर सकते हैं। जो कि मान लीजिए कोई नए हैं जिन्हें ना सत्संग का ज्ञान है, मैं उन लोगों के लिए विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमें पहले अपनी जो मूर्ति जो पूजन कर रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके पूजा करते रहना चाहिए। और माँ दुर्गा के जो पाठ है वो करना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और हमें विनती ज़रूर मांगना चाहिए कि हमें भक्ति का सही पथ मिले। तो ऐसा कभी नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मूर्ति का पूजा नहीं, कि मूर्ति का पूजा करना तो आवश्यक है ही। हम जीवन में अभागे हैं, ना सत्संग का ज्ञान है, तो हम तो मूर्ति को ही पकड़ के हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जब तक हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो मूर्ति पूजन प्रारंभ करना बहुत ज़रूरी है। तो मूर्ति पूजन जब प्रारंभ करेंगे तो हम मूर्ति को देखते हैं तो वहीं से धीरे धीरे मेरा गुण आने लगता है और उसको कृपा जब धीरे धीरे होने लगता है तब हम, और धीरे धीरे हमें इतना तो याद रखना है कि मूर्ति पूजा को छोड़ना नहीं है, मूर्ति पूजा करते रहना है। बट हमें ये समझना है कि जीवन में हमें गुरु से भेंट करना है, गुरु से ज्ञान को लेना है। तो गुरु को ज्ञान लेते रहेंगे। मूर्ति पूजा तो एक मार्ग है। जिस तरह हमें सागर के पार जाना है तो हम नाव में बैठ कर के पार कर रहे हैं, तो नाव का हम सहारा तो ले रहे हैं ना, जस्ट लाइक। तो हमें मूर्ति का पूजा करेंगे तब हमें सागर नाम का गुरु
सागर नाम का जो होता है फल, वो गुरु का फल तभी मिलेगा। तो माँ दुर्गा की असीम कृपा सब पर बनी रहे। और इस दिन तो ध्यानियों को तो काफ़ी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा के प्रभाव से ध्यान में प्रबलता आती है। जहाँ तक हो से हमें अपने आप को कोशिश करना चाहिए कि ध्यान के मार्ग में ले जाएं। ठीक है, बस कोशिश ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में कोई चीज़ अचीव कर लेगा। मैं बात कह रहा हूँ कि 10 इंद्रियों से पार, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने ही पार कर लिया है 10 इंद्रियों को। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्रयास करना है, बाकी तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा ज़रूर बनी रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।